नमस्ते बच्चों। कैसे हो? सभी स्वस्थ होंगे, परिवारजन अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और ईश्वर से यही कृपा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आगे हम देखते हैं कि यण संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने यण और अयादि संधि पढ़ ली थी। अब आज आगे अपन पढ़ेंगे गुण संधि। तीसरे नंबर पर आएगी कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि के लिए सूत्र है आद्गुण है। हालांकि परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा अपने को कि कौन सा सूत्र काम में आता है। अब ये सूत्र क्या कहता है या गुण संधि किस तरह से बनती है? संधि में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद और परपद। यानी संधि विच्छेद से पहले वाला पूर्व, उप है जो पूर्व, और इंद्र है जो परपद है। अतः पूर्व पद के अंत में ए या आ हो और बाद में ई या बड़ी ई हो तो पूर्व पर हो, यानी पहले पद के अंत वाले स्वर और बाद वाले स्वर दोनों का गुण आदेश, दोनों का गुण आदेश हो जाता है। तो ये गुण आदेश हो रहा है तो ए आहो के बाद ए या आहो प्रथम पद के अंत में प्लस उसके बाद ई या ई हो तो यहाँ पर ए आदेश हो जाएगा, ए गुण आदेश हो जाएगा। यानी कौन सा गुण आदेश हो जाएगा? ए गुण आदेश हो जाएगा, ए गुण आदेश हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ आपको ए आ ई चार भागों में समझा रखा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि ए या आ हो प्लस ई या बड़ी ई हो तो इन दोनों के स्थान पर ए गुणादेश हो जाता है, यानी ए स्वर का आदेश हो जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं पहली स्थिति, उप प्लस इंद्र। उप में पै में आपको कौन सा स्वर? ए स्वर दिखाई दे रहा है। इंद्र में कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहा है। तो बताइए ए प्लस ई से क्या बनेगा? ए गुण आदेश हो जाएगा। ए हो जाएगा तो उप का ए स्वर तो यहाँ निकल गया था और आगे इंद्र का भी ई निकल गया। अब दोनों स्वरों का क्या आदेश हुआ? ए गुण आदेश हुआ। तो ऊ पै, पै में ए स्वर लगा देंगे और बाद में न और द्र शेष बचा हुआ है। तो बताओ बच्चों क्या बना? उपेंद्र है, उपेंद्र है बन गया। अब इसी तरह है गजेंद्र शब्द। गजेंद्र है शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा? गज प्लस इंद्र है। नेति, नेति का नय धन है। इति ए प्लस ई से ए बन जाएगा तो ने का क्या बन जाएगा? ने हो जाएगा। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र है। विकलेंद्रिय, विकल धन इंद्रिय। रामेतिहास, राम धन इतिहास है। ये जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी उदाहरणों के प्रथम पद के अंत में तो क्या दिखाई दे रहा है? ए। जबकि मैं आपको एक शॉर्टकट ही बता रहा हूं, ए या आ हो और बाद में ई या बड़ी ई हो। चलो देखते हैं आगे दूसरी स्थिति। इसी में महेंद्र शब्द है। महेंद्र में क्या होगा? संधि विच्छेद शुद्ध क्या होगा? महाधन इंद्र। अब महा में आ हो गया, महा में आ सवर हो गया, इंद्र में ई सवर हो गया। तो बताओ आ प्लस ई से भी क्या आदेश होगा? ए गुणादेश होगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र बन जाएगा। तथेति, तथेति का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तथाधन इति। शब्द बनेगा तथेति। यथेच्छम, यथाधन इच्छम। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि कहीं पर ए आ रहा है, कहीं पर आ रहा है। ये क्या है? अपन महधन इंद्र नहीं कर सकते थे क्या? नहीं। महेंद्र क्या होगा? महा यानी बड़ा, इंद्र यानी इंद्र, तो कहलाएगा महेंद्र। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जैसे देखिए आप तथेति है, तथा होता है, सब परिचित हैं इस शब्द से। तथा में आ ही आता है। तथ धन नहीं कर सकते अपन, तथ धन इति नहीं कर सकते। या इति में हमेशा ह्रस्व ई आता है, इति में बड़ा ई नहीं आता है, तो बड़ा ई नहीं कर सकते हैं। अतः संधि विच्छेद के लिए हमें, संधि विच्छेद के लिए हमें शुद्ध शब्द का ध्यान रखना होगा। यानी संधि विच्छेद करते समय संधि विच्छेद शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों ये बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो महाधन इंद्र है, यह तो है संधि विच्छेद और बराबर का निशान लगा के लिखा हुआ है महेंद्र, यह है संधि पद।
तो प्रश्न अपने को दो प्रकार से पूछता है, दो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। एक तो पूछता है आपको संधिम कृत्वा संधि नामापि लिखत, यानी संधि करते हुए संधि का नाम लिखिए। अतः उसका प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आ जाएगा, महाधन इंद्र दे दिया जाएगा एक, और अगला दे दिया जाएगा जैसे तथाधनी थी, और फिर आपको पूछेगा संधिम कृत्वा, यानी संधि करो, तो संधि क्या बनेगी? महेंद्र है। फिर पूछ रहा है संधि का नाम बताओ, तो संधि का नाम हो गया गुण संधि। एक प्रश्न तो आपको ऐसा पूछेगा, लेकिन एक प्रश्न और पूछता है बच्चों। एक प्रश्न ये पूछता है संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेदम कृत्वा संदेहे नामापि लिखत, संदेहे नामापि लिखत, यानी संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो। तो संधि विच्छेद करते हुए यानी अपने को गणेश है शब्द दे देगा, गणेश है शब्द दे देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गणेश शब्द हमारे पास आ गया, तो इसका संधि विच्छेद करके लिखेंगे अपन उत्तर पुस्तिका में, गण प्लस ईसा है, गण प्लस ईसा है, तो संधि क्या हो जाएगी फिर? गणेश है। यानी टुकड़ा करना संधि विच्छेद, और टुकड़ों को समस्त पद बनाना संधि कहलाती है, और संधि का नाम गुण संधि हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर सर्वेशः, सर्व प्लस ईशः, सुरेशः, सुर प्लस ईशः, दिनेशः, दिन प्लस ईशः। अब ये क्या है? इसके परपद में बड़ा ई आ रहा है। अब आ भी होगा और बड़ी ई भी होगी, जैसे रमेशः, रमाधन ईशः, रमा का पति, अर्थात रमा यानी गंगा प्लस ईश्वर है, गंगेश्वर है, उमा प्लस ईश है, उमा का पति यानी शिव, ये लक्ष्मी हो गई। महा प्लस ईसा है, महेशा। ये तो हुआ आपका ए या आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो ए गुणादेश हो जाएगा। पहला गुण आदेश हमने पढ़ लिया है बच्चों। अब हम दूसरा गुणादेश पढ़ेंगे। दूसरा गुणादेश यह है कि ए या आ हो, प्रथम पद के अंत में याद रखना बच्चों, ए या आ हो प्लस ऊ या बड़ा ऊ हो, तो पूर्व परइयो दोनों के स्थान पर, चाहे ए या आ हो, बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। अब पढ़ रहे हैं, चाहे प्रथम पद के अंत में ए आ जाए चाहे आ जाए, द्वितीय पद में चाहे ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए, दोनों अपन पढ़ेंगे स्थितियां। पहला है, यहाँ पर देखिए सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। परोपकार है का क्या होगा? पर धन उपकार है। वृक्षोपरि का क्या हो जाएगा? वृक्ष धन ऊपरी। हितोपदेश है का क्या होगा संधि विच्छेद? हित धन उपदेश है। पुरुषोत्तम है का क्या होगा? पुरुष धन उत्तम है। यानी इनमें पूर्व पद के अंत में अ है और द्वितीय पद के शुरू में ह्रस्व उ है, तो अ प्लस उ से ओ गुणादेश हुआ, और आपके सामने सूर्योदय है, परोपकार है, वृक्षोपरि, हितोपदेश है, पुरुषोत्तम है, शब्द आपको संधि के बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी स्थिति ओ में क्या है? आ प्लस ऊ हो तो भी ओ हो जाएगा। मैंने तो आपको एक ही लाइन में बता दी थी बच्चों भी, लेकिन अब यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं आपकी पुस्तिका में। आ प्लस ऊ है तो ओ हो जाएगा। परीक्षा प्लस उत्सव है, क्या बनेगा? परीक्षोत्सव है। परीक्षा प्लस उत्सव है, परीक्षा में आ है, उत्सव में ऊ है, तो बताओ क्या बनेगा? गुणादेश ओ गुणादेश हो जाएगा। तो परीक्ष बच गया, परीक्ष में ओ लगा दिया, परीक्षो बन गया, और ऊ तो इसके साथ गुणादेश हो गया, तशव है जोड़ दिया, तो शब्द बन गया परीक्षोत्सव है। महोदय है का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय है। ओदकांतम का क्या हो गया? आधन उदकांतम। गंगोदकम का क्या हो जाएगा? गंगाधन उदकम। अब आपके पास स्थिति आ रही है, ए प्लस ऊ बराबर ओ, बड़ा ऊ है। अब है अंत्योर्धवम, अत्यंतोर्धवम, अत्यंत धन ऊर्धवम, अत्यंत यानी अत्यधिक ऊपर की ओर, एकोनः एक धन ऊनः, गगनोर्धवम, गगन धन ऊर्धवम यानी आकाश की ओर। ये यहाँ पर आपको प्रथम पद के अंत में ए है और द्वितीय पद में बड़ा ऊ है, तो ओ गुणादेश आपको दिखाई दे रहा है। अब स्थिति आ रही है दीर्घ
आ है और दीर्घ ही ऊ है। तो है मायोर्जस्वी, मायया प्लस ऊर्जस्वी, महोर्णम महाधन उर्णम। फिर है, अब यहाँ पर आपके सामने स्थिति आ रही है तीसरी। तीसरी स्थिति क्या आ रही है बच्चों? गुण आदेश 4 होते हैं, ए, ओ, अर और अल। अपन ने 2 गुण पढ़ लिए, ए गुण पढ़ लिया, ओ गुण पढ़ लिया, अब अर गुण पढ़ेंगे और इसके बाद अल गुण भी पढ़ेंगे। अब तीसरी स्थिति आपको दिखाई दे रही है ए प्लस री बराबर अर। तो मैं आपको एक ही पंक्ति में कह देता हूँ, ए या आहू बाद में प्लस दूसरे पद में री या बड़ा री हो तो दोनों को अर आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति देखिए बच्चों, यहाँ पर स्थिति है आपके सामने है कृष्णार्थी, कृष्ण प्लस रिधि आपको दिखाई दे रहा है, कृष्ण प्लस रिधि। कृष्ण का अंतिम स्वर अणे का है, रिधि का री, दोनों से क्या आदेश हुआ? अर आदेश हुआ। तो बताओ कृष्ण रिधि शब्द आपके सामने बना हुआ है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत धन ऋतु, राजर्षि, राजधन ऋषि। यानी अर आदेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है महर्षि, महर्षि। महर्षि में क्या है? यहाँ प्रथम पद के अंत में आ है प्लस ऋषि में री है, दोनों का क्या आदेश हो रहा है? वही अर आदेश हो रहा है। अलग अलग स्थितियां समझा रखी हैं, मैंने आपको एक ही पंक्ति में बताई थी शॉर्टकट। अब महाधन ऋषि ही है तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्मर्षि है तो ब्रह्मा प्लस ऋषि ही बन जाएगा संधि विच्छेद, महर्दि है महाधन रिधि ही बन जाएगा। अब चौथी स्थिति आती है। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति यह है कि पदांत में ए या आहू प्लस ली हो द्वितीय पद के शुरू में या परपद के शुरू में, तो दोनों को पूर्व परय्य दोनों को अल आदेश हो जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा है ए या आहू प्लस ली हो तो क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। बच्चों देखिए उदाहरण आपके सामने है, त्वलकार है, त्वलकार है उदाहरण है तो तव धन लकार है, तव है, तव है, तव धन लीकार है, लीकार है, तव धन लीकार है। तव में क्या स्वर है? ए स्वर है, लीकार है, ली लिया, दोनों का गुणादेश क्या हुआ? अल गुणादेश हुआ, अल गुणादेश हुआ तो बताइए शब्द क्या बना? संधि शब्द क्या बना? त्वलकार है। फिर है मम लकार है, मम लकार है, मम धन लीकार है, तवल दंतः, तव धन ली दंतः। यानी हम पढ़ रहे थे गुण संधि में कि पदांत में ए या आ हो प्लस बाद में ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ए गुणादेश। और पूर्व पद के अंत में ए या आ हो बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो गुणादेश क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पदांत में ए या आ हो प्लस बाद में री या बड़ी री हो तो क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा, एर हलंत होगा। पदांत में ए या आहू प्लस बाद में ली हो तो क्या गुणादेश हो जाएगा? अल गुणादेश हो जाएगा। यानी आपको ये 4 गुणादेश दिखाई दे रहे हैं, ए, ओ, अर, अल, ये 4 गुणादेश गुण संधि में हो जाते हैं। ये स्थिति आपके सामने है, ये आपकी गुण संधि बच्चों। बाकी नेक्स्ट अगली संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।